Assalamu alaikum students. Today's topic is variable costs और prime costs भी इसको हम बोलते हैं. Variable costs are those costs that vary with output. These costs change with the change in output. If the output is zero, these costs are also zero. If the output increases, these costs also increase. वेरिएबल कॉस्ट जो हैं ये आउटपुट के साथ चेंज होते रहते हैं. अगर आउटपुट कम होगा तो जो वेरिएबल कॉस्ट है ये भी कम होगा. अगर ये ज़ीरो होगा, इवन अगर आउटपुट ज़ीरो होगा तो वेरिएबल कॉस्ट जो है ये भी ज़ीरो हो जाएगा. Therefore we can say that there is a direct relationship between these costs, variable costs and output. These costs are also known as prime costs और direct cost भी हम इसको बोलते हैं क्योंकि ये हमें direct relationship दिखाता है output और costs में. Variable costs include expenses like purchase of raw material. जो हम raw material पे खर्च करते हैं उसको हम बोलते हैं variable costs. या wages of casual labor जो हमारे पास होता है, wear and tear expenses etc. Variable costs are explained with the help of table and diagram. यहाँ पे हम देखेंगे कि जो हमारे पास है यूनिट्स ऑफ आउटपुट एंड यहाँ पे हम दिखाएंगे वेरिएबल कॉस्ट. यूनिट्स ऑफ आउटपुट हमारे पास ज़ीरो है तो वेरिएबल कॉस्ट भी ज़ीरो है. तो जब यूनिट्स ऑफ आउटपुट बढ़ते जाएंगे जो वेरिएबल कॉस्ट है ये भी बढ़ता जाएगा. फॉर एग्जांपल यूनिट्स ऑफ आउटपुट इज़ 1, वेरिएबल कॉस्ट इज़ ₹10. इसी तरह जब यूनिट्स ऑफ आउटपुट जब आउटपुट इंक्रीज़ होगा 1 से 2 तक जो वेरिएबल कॉस्ट है ये भी इंक्रीज़ होगा 10 से 16 तक. इस तरह ये इंक्रीज़ होता जाएगा. तो इसको हम एक डायग्राम के ज़रिए से भी दिखा सकते हैं. यहाँ से हमने लिया एक्स एक्सीस से हमने आउटपुट लिया है और वाई एक्सीस से हमने वेरिएबल कॉस्ट लिया है. तो वेरिएबल कॉस्ट जब हमारे पास आउटपुट ज़ीरो है जो वेरिएबल कॉस्ट है वो भी ज़ीरो है, इसलिए ये ज़ीरो से फिर स्टार्ट होता है. इसी तरह से जब आउटपुट इंक्रीज़ होता जाएगा जो वेरिएबल कॉस्ट है ये भी इंक्रीज़ होता जाएगा. तो ये हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट कर्व है. ये जो वेरिएबल कॉस्ट कर्व है ये इसका स्लोप जो है ये अपवर्ड है. ये हमें डायरेक्ट रिलेशनशिप दिखाता है आउटपुट और कॉस्ट्स में, वेरिएबल कॉस्ट्स में, इसलिए इसका जो स्लोप है वो अपवर्ड है. इसका मतलब है कि जब आउटपुट इंक्रीज़ होता जाएगा जो हमारे पास कॉस्ट्स है ये भी इंक्रीज़ होते जाएंगे. होप कि आपने ये समझ लिया होगा वेरिएबल कॉस्ट्स. तो आज के लिए इतना ही. थैंक यू.